नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। भारत में आपका स्वागत है। पेश आज के मुख्य समाचार। आतंकवाद पर यूएनएससी कमेटी की दूसरी बैठक आज। एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर एक और बाउंसर। कोरोना के 2 नए वेरिएंट से ब्रिटेन में हाहाकार। नवंबर के अंत तक आ सकती है नई लहर। सूर्य कुमार ने नीदरलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग पर दी प्रतिक्रिया। अब खबर विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बैठक आज दिल्ली में होगी। इस बैठक में 3 बिंदुओं पर आधारित एजेंडे पर चर्चा होगी, जिसमें आतंकवादी हमले में इंटरनेट व सोशल मीडिया का इस्तेमाल, धन उगाही के लिए भुगतान की नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल और ड्रोन जैसी मानव रहित हवाई उपकरण से निपटने को लेकर चर्चा शामिल रहेगी। बीते दिन पहले दिन की बैठक मुंबई में ही हुई थी। इधर कुछ दिन की शांति के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से सिपाही ड्रामा होता दिख रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी गठबंधन के 25 नेताओं के वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी दी। सरकार के इस कदम के बाद इन नेताओं को अपने घरों या एस्कॉर्ट के बाहर स्थायी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कुख्यात नासिर गैंग के गैंगस्टर नदीम उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया है। हाल ही में एनआईए ने भी नासिर गैंग के खिलाफ छापेमारी की थी। एनआईए ने छापेमारी देश के आधे दर्जन राज्यों में बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ की थी। नदीम के ऊपर हत्या, आर्म्स एक्ट और मकोका के तहत करीब 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। मकोका के एक मामले में नदीम 2 साल से फरार चल रहा था। मिली जानकारी के बाद पुलिस ने नदीम को सीलमपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगले 2 साल के लिए देश के विदेश सहायता बजट को फ्रीज करने पर विचार कर रहे हैं। टेलीग्राफ ने शुक्रवार को सूत्रों का हवाला देते हुए बताया, दरअसल विदेशी सहायता पर ब्रिटेन का खर्च राष्ट्रीय आय का 0.5% निर्धारित है। सरकार ने 2 साल पहले कोरोना वायरस महामारी के चलते अपने विदेशी सहायता खर्च में कटौती की थी। सुनक उस समय वित्त मंत्री थे। उन्होंने पिछले साल कहा था कि विदेश खर्च 2024 से 25 तक आर्थिक उत्पादन के 0.7% पर वापस आ जाना चाहिए। इधर फिलीपींस में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद 31 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग लापता हैं। पूर्व गुरिल्लाओं द्वारा संचालित 5 प्रांतों के मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र के आंतरिक मंत्री नागुएव सिनारिम्बो ने कहा कि अधिकांश पीड़ित बाढ़ के पानी में बह गए और डूब गए अथवा मलबे से नदी मडस्लाइड्स की चपेट में आ गए। सिनारिम्बो ने बताया कि रातों रात बारिश का पानी असामान्य रूप से बढ़ता गया और पहाड़ के किनारे टूट गए, जबकि नदियों में बाढ़ आ गई। उन्होंने हताहतों की संख्या और अधिक होने की आशंका जताई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बचाव कर्मी नहीं पहुंच सकते हैं। अब वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने स्वास्थ्य अधिकारियों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। यहाँ कोरोना के 2 नए वेरिएंट BQ.1 व XXB की पहचान की गई। अधिकारियों का कहना है कि दोनों ही वेरिएंट काफी संक्रामक हैं और तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो अभी तक BQ.1 और वेरिएंट के 700 से अधिक और XBB के वेरिएंट के 18 मामलों का पता चला है। शुरुआती जाँच में पता चला है कि मौजूदा टीके इन दोनों वेरिएंटों को रोकने में काफी नाकाम साबित हो सकते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों की। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। यह परीक्षा 12 से 15 नवंबर के बीच आयोजित की जानी है। आयोग ने हाल ही में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की वजह से परीक्षा की डेट आगे बढ़ा दी है। राज्य लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा 1 अगस्त में प्रस्तावित थी। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने PCS प्री परीक्षा का रिजल्ट रिवाइज किया था।
जिन नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया था उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने परीक्षा की तिथि 12 से 15 नवंबर तय कर दी थी। दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। इस साल घाटी में रिकॉर्ड पर्यटक आए, जिसमें वन विभाग ने 31 लाख से अधिक की कमाई की है। 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैली फूलों की घाटी रंग बिरंगे फूलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात है। दूसरी तरफ भारत ने नीदरलैंड्स को अपने दूसरे मुकाबले में 56 रनों के बड़े अंतर से हराया था। टीम इंडिया की इस जीत में सूर्य कुमार यादव का अहम योगदान रहा था। उन्होंने महज 25 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए। सूर्य कुमार ने हाल ही में भुवनेश्वर कुमार से बातचीत करते हुए अपनी इस पारी पर प्रतिक्रिया दी। सूर्य कुमार ने बताया कि विराट कोहली के साथ कैसे साझेदारी निभाई। सूर्य कुमार ने अपने गेम प्लान और कोहली के साथ साझेदारी पर कहा, मेरा प्लान सिंपल था, मुझे मैदान पर जाकर टेम्परेचर को और हाई करना था। दूसरी तरफ अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म थैंक गॉड ने अच्छी संख्या में शुरुआत की थी, लेकिन टिकट खिड़की पर ज्यादा बढ़त हासिल नहीं हुई। रकुलप्रीत सिंह अभिनीत यह फिल्म भी मंगलवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले खूब धमाल मचाया था। फिल्म ने पहले दिन में 7.75 करोड़ रुपए की कमाई की। साथ ही फिल्म की शुरुआती और चौथे दिन फिल्म ने 50% से भी ज्यादा गिरावट के साथ कुल 3 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है। हालांकि अच्छे रिव्यूज के बावजूद भी वह दर्शकों को सिनेमा घरों तक खींचने में नाकामयाब रही। फिल्म ने रिलीज में अपने 4 दिन में कुल 20 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।